हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बाबा क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज से स्टूडेंट्स हम बाबा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कुमार मित्तल की ये बुक जो दिख रहे हैं आप लोग, भौतिक विज्ञान पार्ट 1 है, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सीरीज में पहला चैप्टर तुम्हारा है, देखिए ये बुक है, इससे शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। चैप्टर निकालते हैं हम। प्रथम नियम है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसके हम सीधे सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आप ध्यान से देखिए, इसमें हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। तो ये है, शुरुआत में बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको देखते हैं कैसे करना है। पहला न्यूमेरिकल है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो यहाँ संकेत दिया हुआ, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन है, देखिए गिवन है इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। अब प्रोटॉन पर अल्फा कण पर आवेश पूछा है, अल्फा कण पर आवेश पूछा है, अल्फा कण पर आवेश। तो आपको पता है एक अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है वो काय का नाभिक होता है? अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, जिसमें कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है। और हम जानते हैं प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या होता है? धनावेश होता है। इसलिए अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा? अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है फॉर्मूला Q बराबर NE से। तो N बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 गुणा E दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आंसर हो गया आपका। 19 कूलाम का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो क्वेश्चन ये है कि एक चालक जो है, कंडक्टर, उस पर गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। गिवन है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो Q बराबर कितना दिया हुआ है? 1 कूलाम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, इसका मतलब है N बराबर पूछा है। क्या पूछा है? N बराबर। और N बराबर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर पूछा है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, Q बराबर NE से, Q बराबर NE से N बराबर हम निकाल लेंगे Q अपॉन E। तो Q कितना है? 1 और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1, ऊपर 19 माइनस का जाएगा तो ऊपर प्लस का 19 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 अपॉन 16, ठीक है। एक जीरो इसमें से उधार ले रहे हैं, तो यहाँ जाएगा 100 गुणा 10 पे पावर 18 अपॉन 16, ठीक है। 16 का 100 में भागना है, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 पॉइंट, ठीक है। तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 0 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 16 पंजी 80 गुणा 10 पे पावर कितना हो जाएगा? और सॉरी 10 पे पावर 18 है ये, ठीक है। तो 10 पे पावर 18, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और गिवन है, क्या गिवन है? एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। तो गिवन धनावेश दिया हुआ है, Q बराबर दिया है 2.4
इंटू 10⁻⁻18 कूलाम ये चार्ज दिया हुआ है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? धनावेश है तो क्या होगा, अधिकता होगी या कमी होगी? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश आता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये आंसर हो गया। तो इसमें गिवन क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन ये पूछा हुआ है, n बराबर पूछा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर Ne, आवेश Q बराबर Ne से देखते हैं। तो हम पूछ रहे हैं n बराबर Q/E, तो Q हमें पता है 2.4 × 10⁻⁻18 अपॉन E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E ऑलवेज इतना ही रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो ये हमेशा इतना ही लगाना है। तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा देखो 3 × 10⁻, ये कितना है माइनस का 18 है, कितना है माइनस का 18 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा -19 है, ऊपर जाके 10 के साथ कितना हो जाएगा +19, अपॉन में कितना बचा 2, तो यहाँ 3 × 19 ज़्यादा है 18 कम है तो कितना बचेगा 10⁻1 अपॉन 2, 2 से काट दो 2 5 जा 10, तो 5 दिया 15, आंसर हो गया 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी क्योंकि धनावेश है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ आया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। n बराबर पूछ रहा है, यहाँ पर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे लेकिन फिर भी करवाए दे रहे हैं। गिवन है हमारे पास कितने हैं, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने पर, तो हमें Q बराबर दिया हुआ है कितना 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से पॉजिटिवली चार्ज करना है। इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि प्लस का चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, और माइनस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो यहाँ प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो कितने निकाले जाएँ वो चेक कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, Q पता है हमें, और E बराबर हम हमेशा जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, ये कोई एलिमेंट्री चार्ज है। हाँ, तो फॉर्मूला होता है आवेश Q बराबर Ne से, n बराबर पूछा है तो Q/E, तो Q कितना है हमारे पास, Q है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे ये कट जाएगा 16 से 48 कितने बार 3 बार, तो आंसर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएँ, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाए, निकाल दिए जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं हम, 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 है 7n14 नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 7n14 नाविक पर, तो 7n14 हमें गिवन है, तो ये पता है 7n14 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाँ n बराबर कितनी है 7, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, 7 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी। तो यहाँ पूछ रहे हैं आवेश, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश Q बराबर क्या होता है Ne से, और E हमेशा हमारा वही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इधर देखो 16 7 112, 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो गया आवेश इसके नाविक पर। ये हो गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तथा
कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रकृति तो यहाँ पर लिखता है इलेक्ट्रॉनों की, दिखता है तो प्रकृति क्या होगी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगा आवेश। और कूलाम में कितना होगा वो चेक करते हैं, हमें दिया है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो यदि किसी आवेश के चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब है हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन, ये दिया है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और ई बराबर हमेशा हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमें पूछा जा रहा है आवेश की प्रकृति और मात्रा। तो आवेश की मात्रा यानी क्यू पूछा जा रहा है, प्रकृति हमें अभी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश होगा। तो आवेश क्यू बराबर क्या होता है एन ई, आवेश क्यू बराबर एन ई से, ठीक है, एन ई से निकाल लो, क्यू इक्वल टू एन 1500 इलेक्ट्रॉन, ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 पंजे 80 यानी 2 जीरो हमारे पास पहले से ही है, 16 पंजे 80, 0, 16 1 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 8 8 अच्छा 14 तो 24, ठीक है 24 हो गया। तो पॉइंट आएगा एक अंक पहले गुणा 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 अंक पहले हम ऐसे करके 2.4 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट लगाया तो 3 प्लस का जोड़ देंगे पावर -19 प्लस 3 क्यों आया प्लस का, क्योंकि 1 2 3 अंक पहले हमने पॉइंट ले लिया। तो प्लस 3 का मतलब कितना आएगा 2.4 × 10⁻, इसमें से ये घटा माइनस के 16, ये क्या आ गया कूलाम चार्ज, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें कमी है तो प्रकृति तो हमें पता ही चल गई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति क्या होगी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कमी होती है तो पॉजिटिव होता है और जब अधिकता होती है तो नेगेटिव चार्ज होता है। की मात्रा क्यों पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन वही है। तो हमें गिवन दिया हुआ है, देखो गिवन है n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, n बराबर कितना दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है, कोई बात नहीं। ई बराबर हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और हमें पूछा जा रहा है आवेश और उसकी प्रकृति। तो प्रकृति तो हमें पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि कमी हो रही है। तो Q बराबर एन ई से, Q बराबर एन ई से, तो n हमारे पास है 500, ई पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। 16 पंजे 80 यानी 8000 हो गए, पॉइंट एक अंक पहले आएगा गुणा 10⁻⁻19, सॉल्व कर लेते हैं। 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा 8.0 गुणा 10⁻, कितनी हो जाएंगी 2 अंक पहले लगाया तो 19 में से 2 हटा दोगे तो 17 हो जाएंगे, -19 में से 2 या जोड़ने हो तो 17 कूलाम है ना। 8.6 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम का चार्ज आ गया 8.0 7। तो ये आ गया, अगला क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। यदि क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, परावैद्युतांक गिवन है, तो गिवन हमारे पास है, गिवन है परावैद्युतांक के बराबर 81, के बराबर कितना दिया है 81 दिया हुआ है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन पूछ रहा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन के बारे में पूछ रहा है। और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻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 ⁻
8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर, -12 कूलम स्क्वायर प्रति
न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछा है, हम फॉर्मूला जानते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन पूछा है। तो परावैद्युतांक के बराबर, ये पढ़ा है हम लोगों ने, परावैद्युतांक के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 81 और 8.85 को यहीं कर देते हैं, 8.85 और यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 885, 8 से 8 पंजे 40, 8 अट्ठी 64 और 4 68, 8 अट्ठी 64 और 6 70। देखो 5 8 8 8 16 1 और ये 7 पॉइंट आएगा 2 अंक पहले, 7 1 6.85 गुणा 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट को इधर ले आते हैं, 7.168 इंटू 2 अंक पहले आगे बढ़ाया तो 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 10, मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये 7.17 7 कर दिए 10⁻10। ठीक है ना, आंसर मैच हो गया आंसर। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है 7.168 है, इसको 7 कर दो, 7 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गए, इतने काफ़ी हैं।